नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय पर। और 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, कहाँ से कौन नेतृत्व किए, इनके बारे में कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ के छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। इसका मतलब ये हुआ, इसका शुरुआत जो होता है 24 अप्रैल 1857 ईस्वी के मेरठ छावनी से होती है। और उस समय जो कारतूस था, बंदूक में लगा होता था कारतूस, भारतीय सैनिकों को दिया जा रहा था, तो उनको लेने से इन लोगों ने मना कर दिया। और मना कर दिया तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये होता है कि 9 मई को अंग्रेजी सरकार एक्शन लेती है और 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर देती है, नौकरी से निकाल देती है और सज़ा सुना देती है। इसके आगे देखते हैं और क्या हुआ। इसके आगे 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब मेरठ में जो भी और भी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र लूटपाट की। अपने सैनिकों को रिहा कराया और वहाँ जो भी अस्त्र शस्त्र था उसको लूटपाट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली से के संबंध में 1857 की क्रांति का क्या योगदान रहा, क्या चीज़ दिल्ली से रिलेटेड है। तो मेरठ के सभी विद्रोही सैनिकों दिल्ली पहुँचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। मतलब जो ये मेरठ है, ये इंडिया के मैप यदि हम लोग देखेंगे तो यूपी से दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँच के वहाँ अंग्रेजी जो सेना थी शासन कर रही थी, उनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद जैसे ही पराजित किया, वहाँ पहले जो सम्राट थे वहाँ के बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर को वहाँ का अपना सम्राट घोषित किया। अब इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार क्या एक्शन लेती है तो उसको देखेंगे। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची। इसकी सेना, अंग्रेजी जो सेना थी, दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब इससे पहले दिल्ली पर अंग्रेजों का ही अधिकार था, लेकिन मेरठ से जो हमारी सेना गई थी दिल्ली, वहाँ उन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित करके बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट घोषित किया था। लेकिन 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फिर से एक बार दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करती है और जो भारतीय सैनिक थी, जो बहादुर शाह जफर जी थे, इनको पराजित किया और पुनः एक बार दिल्ली पे अंग्रेजी सेना का शासन हो जाता है। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और जो बहादुर शाह जफर जी थे, ये हुमायूं के मकबरा में जाके छिप गए और मृत्यु दंड ना देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब अंग्रेजों से इन्होंने मृत्यु दंड नहीं मिलने का शर्त किया और शर्त के बावजूद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया अपने शब्द में कहें तो। और इन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून, और इसको बर्मा देश के में है रंगून। और 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब होगी? तो 1862 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है हमारे एग्जाम में। आगे देखते हैं। लखनऊ से जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। आमतौर पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था? तो इसका आंसर होता है बेगम हजरत महल। लेकिन अभी जिस तरह से एग्ज़ाम का कंडीशन बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बेगम हजरत महल के पति का क्या नाम था? तो वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह उनके हस्बैंड का नाम था। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया। अवध का नवाब किसे घोषित किया गया था? बिरजिस कादर को। किसे? बिरजिस कादर को। आगे देखते हैं। मार्च 1858 ईस्वी को
कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और इसने विद्रोहियों को पराजित कर अधिकार कर लिया। मतलब लखनऊ में कैंपबेल वहाँ के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे और उन्होंने लखनऊ पर एक बार फिर से अपना सत्ता काबिज कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई थी? तो नेपाल चली गई थी। कहाँ चली गई थी? नेपाल। अब कानपुर का से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कानपुर का क्या बात है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिनका उपनाम धंधोपंत है, ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। मतलब आमतौर पे हम लोग से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है, नाना साहब का उपनाम कौन था? तो नाना साहब का उपनाम जो है धंधोपंत है और इन्हें पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेवारी तात्या तोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था। नाना साहब की यानी जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तो तात्या तोपे और उनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पंडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। एक बार फिर से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल कर रहा है और इनकी सेना लखनऊ पहुंचती है और पुनः अंग्रेजी सत्ता को कानपुर पे अपना शासन अधिकार पुनः स्थापित करता है। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या तोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी दे दी गई। नाना साहब के जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे तात्या तोपे, इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजी सेना अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई के उपरांत इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। अब झांसी का क्या महत्व है और झांसी की रानी से बहुत सारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी देखते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अभी तक हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है कि झांसी की रानी 1857 की क्रांति का विद्रोह किस क्षेत्र से किया था। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा झांसी से। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि झांसी की रानी के पति का क्या नाम था, उनके हस्बैंड का क्या नाम था। तो उनका जो हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव। मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। जो अंग्रेजी सेना थी, मार्च 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ह्यूरोज कर रहा था और वो 1858 ईस्वी में झांसी पहुंचता है और युद्ध करता है। लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गई। मतलब जो झांसी की रानी थी, अपनी कुछ गद्दारी इनके साथ हुआ और इसकी वजह से इन्होंने युद्ध में पराजित हो गई, यानी हार गई। इसके आगे क्या होता है? तो इसके आगे झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची। झांसी से मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा और एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। यानी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनको वीर गति प्राप्त हो गया। और इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कहाँ के युद्ध में प्राप्त हुआ था? कोटा और मोरार। इसका आंसर है कोटा और मोरार के युद्ध में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जगदीशपुर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे बिहार के एग्जाम में देखने को मिला है कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो सिंपल आंसर है वीर कुंवर सिंह। लेकिन क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि पटना से कौन किया था? तो पटना से यदि ऑप्शन में पीर अली दिया है, तो पीर अली लगाना है, और यदि पीर अली नहीं देता है तो लगाना है वीर कुंवर सिंह।
अब इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया? इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लिकायत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया। मतलब इलाहाबाद से जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था उनका नेतृत्व लिकायत अली ने किया था। कौन किया था? लिकायत अली। सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो मौलवी लिकायत अली। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र, यानी इसमें यही क्वेश्चन देखने को हम लोगों को ज़्यादातर मिलता है, कौन कहाँ से नेतृत्व किया था। जैसे दिल्ली से नेतृत्व किए थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, इसी तरह आगे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लिकायत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से खान बहादुर खान, गोरखपुर से गजाधर सिंह, नॉट गजाधर तिवारी, गजाधर सिंह। इसी तरह आगे हम लोग को ये देखने को मिल सकता है मंदसौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर से कौन किया था? फिरोज शाह। कोटा से कौन किया था? कोटा जो कि राजस्थान में है, कोटा से जयदयाल एवं हरदयाल। असम से मनीराम दत्त। ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। मनीराम दत्त असम से कौन किया है? मनीराम दत्त। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से कौन किया है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से वीर सिंह प्रताप सिंह। और मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, इनको ध्यान में रखना है। मेरठ से कदम सिंह। नेक्स्ट फैजाबाद, सिंपल क्वेश्चन। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। और एकमात्र विद्रोही थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था। 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। 1857 के क्रांति के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण विचार जो उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने 1857 के क्रांति के बारे में क्या कहा है, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। यह सैनिक विद्रोह था। तो ये किसका कथन है? लॉरेंस एवं सिले का। किनका है? लॉरेंस एवं सिले का। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये बोलते हैं LER रीच। कौन बोलते हैं? LER रीच। बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध था। ये कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं TR होम्स। कौन कहे जाते हैं? TR होम्स। और यह एक अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। ये कहे जाते हैं आउट्रम एवं टेलर ने। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बीडी सावरकर जी बोलते हैं। एवं अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता भी बोलते हैं। अशोक मेहता को कोई नहीं जानता है, सिर्फ बीडी सावरकर को जानता है। तो ऑप्शन में यदि दोनों दे देगा और ऑप्शन सी में A+B दे देगा तो यहाँ हम लोग फंस जाएंगे। तो अशोक मेहता को इस तरह हम लोगों को याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा की चीज़ है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा है? तो राष्ट्रीय विद्रोह डिजरैली ने कहा है। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। ये बोलते हैं कैनिन। कौन बोलते हैं? कैनिन। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये हीरोज बोल जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी को। विद्रोह में जो असफलता लगी भारत को, क्यों लगी, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये हम लोग देखते हैं। तो विद्रोह का सीमित स्वरूप था। इसका स्वरूप जो था काफ़ी सीमित था। नेक्स्ट, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। जो हमारे देसी राजाओं थे, नरेश यानी राजा, मध्य भारत में राजा को नरेश कहते थे। और हम लोग पता है जो हमारे मध्य प्रदेश
में राजा को नरेश कहते हैं और वहाँ के कुछ नरेश लोग गद्दारी किया था। कुशल नेतृत्व का अभाव था, जो हमारी 1857 में भारतीय सेना का जो कुशल नेतृत्व होना चाहिए, कोई कुशल नेतृत्व करता नहीं था, इनका कमी था। निश्चित उद्देश्य का अभाव, निश्चित उद्देश्य किसी के पास नहीं था, सब अपने पर्सनल रीजन के लिए ये विद्रोह को छेड़े थे और अपने स्थान से इसका विद्रोह कर रहे थे। विद्रोही के पास, जो विद्रोही थे उनके पास सीमित संसाधन था। सीमित संसाधन वो भी कैसे ना, जो भी विद्रोही थे 1857 की क्रांति के हमारे देश के लोग, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजी सेना के द्वारा उन्हीं के सामानों को लूटपाट करके उसी से विद्रोह कर रहे थे। जन समर्थन का अभाव, लोगों का जो जिस तरह से समर्थन का उम्मीद किया जा सकता था उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, और एक तरफ अंग्रेजी सेना की बात करें तो उसका नेतृत्व करता काफ़ी कुशल तरीके से, सही तरीके से किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। और 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।